नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के माज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती के साथ हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आपके मसाइल और उनका हल इस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बहुत सारे अफराद ने सवाल पूछा था कि वो अफराद जिनसे रमज़ान के रोज़े छूट गए बीमारी की वजह से या किसी भी उज़र की वजह से, तो एक रोज़े का फ़िदिया कितना बनता है। और इसी ज़मीन में बहुत सारे अफराद ने ये सवाल भी पूछा है कि वो कौन से अफराद हैं, कौन से लोग हैं और कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से शरीयत इजाज़त देती है कि ऐसे अफराद रमज़ान में इफ़्तार कर सकते हैं, रोज़े छोड़ सकते हैं और बाद में रोज़ों के बजाय वो फ़िदिया अदा कर सकते हैं और बाद में उन पर रमज़ान की क़ज़ा लाज़मी नहीं है, बल्कि वो रमज़ान के रोज़ों की जगह पर वो फ़िदिया अदा कर सकते हैं। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, जवाब की तरफ आते हैं। इससे कबल मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा ये हैप्पी लाइफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। प्यारे सामीन व नाज़रीन, सवाल के पहले जुज़ की तरफ आते हैं कि एक रोज़े का फ़िदिया कितना बनता है। तो याद रखें, एक रोज़े का फ़िदिया और रमज़ान में जो सदक़े फ़ितर जो फ़ितराना अदा करते हैं एक बंदे की तरफ से, इन दोनों की मकदार बराबर होती है। इस साल जो 2020 का रमज़ान है अभी जो चल रहा है, इस साल सदक़ा फ़ितर की जो कम अज़ कम मकदार मुकर्रर की गई है वो एक बंदे की तरफ से 100 रुपया है। 1.25 सेर गंदम या उसकी जो वैल्यू बनती है कम अज़ कम 100 रुपया है। तो लिहाजा जितने भी रोज़े हैं, मसलन 30 रोज़े किसी से छूट गए हैं बीमारी या उज़र की वजह से, तो 30 रोज़ों की वजह से वो 3000 रुपया फ़िदिया अदा करेगा गंदम से। जौ के हिसाब से यानी 3.5 किलो जौ, उसकी कीमत 250 रुपये बनती है, तो एक रोज़े का फ़िदिया 250 रुपये बनता है। खजूरों के हिसाब से 3.5 किलो जो खजूर हैं, एक रोज़े का फ़िदिया 1100 रुपया बनता है। और किशमिश के हिसाब से एक रोज़े का फ़िदिया 1700 रुपया बनता है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी रिज़्क़ माल दौलत में कुशादगी अता फ़रमाई है, आप उस हिसाब से अपने रोज़े का फ़िदिया भी अदा करें और अपना सदक़ा फ़ितर भी अदा करें। इसमें बुख़ल और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ने जितनी आप पर कुशादगी की है तो आप भी अपने दिल को कुशादा रखें। और सबसे आला यानी किशमिश 1700 रुपये फ़ी कस, उससे नीचे खजूर 1100 रुपया, उससे नीचे जौ 250 रुपया और सबसे जो कम मकदार है वो 100 रुपया गंदम की जो वैल्यू और कीमत है। तो इस हिसाब से एक रोज़े का ये फ़िदिया बनता है। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि वो कौन से अफराद हैं जिनको शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़े के बजाय फ़िदिया अदा कर सकते हैं। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, याद रखें, वो शहफ़ानी, वो बूढ़े अफराद, ज़ईफ़ और कमज़ोर अफराद जो बुढ़ापे की वजह से इतने कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गए हों कि जिनके अंदर रोज़ा रखने की बिल्कुल हिम्मत और ताकत ना हो। और नंबर 2, वो अफराद जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हों कि रोज़े की बिल्कुल इस्तात ना रखते हों और माहिर डॉक्टरों ने, तबीबों ने और हकीमों के मुताबिक आइंदा भी उनकी सेहत और शिफायाबी की कोई उम्मीद और किरण ना नज़र आती हो, तो ऐसे तमाम अफराद रोज़े के बजाय फ़िदिया अदा कर सकते हैं और शरीयत उनको रोज़े के बजाय फ़िदिया अदा करने की इजाज़त देती है। इस ज़मन में ये बात भी याद रखें, अगर वो बीमार अफराद जो गर्मी के लंबे दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते लेकिन सर्दियों के छोटे दिनों में रोज़ा रख सकते हैं, या वो अफराद जिनके बारे में हमें उम्मीद है कि वो साल बाद, 6 माह बाद, 5-7 माह बाद अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और सलामती अता फ़रमाएंगे, वो शिफायाब होंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, तो ऐसे तमाम अफराद फ़िल वक़्त तो बीमारी और उज़र की वजह से रोज़े इफ़्तार करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन बाद में जितने भी उनसे रोज़े छूटे हैं
اور افطار کیے ہیں تمام روزوں کی وہ قضا کریں گے، ان پر قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ مریض تھا، اپنے مرض کی وجہ سے اس نے روزے افطار کیے اور بعد میں اس نے فدیہ ادا کر دیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کرم یہ ہوا کہ وہ صحت یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، اس کی صحت لوٹ آئی۔ اب اس شخص نے جتنے بھی روزے افطار کیے تھے اور روزے اس سے چھوٹ گئے تھے اور ان روزوں کا جو اس نے فدیہ ادا کیا تھا وہ تمام کا تمام فدیہ صدقہ بن جائے گا، لہذا اس شخص پر بھی وہ تمام روزوں کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا وہ افراد جو روزے کے بجائے فدیہ ادا کر سکتے ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ضعیف افراد اور دوسرے نمبر پر وہ افراد جو ایسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہوں کہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق آئندہ ان کی شفا یابی صحت یابی کی کوئی امید اور کرن نہ نظر آتی ہو، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی مریض فدیہ ادا نہیں کر سکتے، وہ رمضان کے بعد جب صحت مند ہوں گے تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں گے، ان پر قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔